नमस्कार साथियों, भारत और इंग्लैंड के बीच डे 4 के खेल की समाप्ति हो गई है और डे 4 के बाद ये मैच कहां पर खड़ा है आइए जानते हैं। डे 4 का प्रारंभ भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल ने किया। भारत ने थोड़ी सधी हुई शुरुआत की, लेकिन एक गेंद पर अंदर आती हुई गेंद जो शुभमन गिल के बल्ले से टकराई और स्टंप पर जा लगी और इस तरीके से कप्तान शुभमन गिल का विकेट डे 4 की शुरुआत में ही गिर गया। इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए। पंत और केएल राहुल ने बिल्कुल संभल कर पहले सत्र में बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी की। एक तरीके से मैं कहूं तो दोनों ने अपने विकेटों को बचाए रखा। रन गति हालांकि उतनी तेज नहीं थी, लेकिन रन गति से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी जहां पर भारतीय बल्लेबाजों को अपना विकेट संभालना था और दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी अपना विकेट संभाला। और इस तरीके से हम कहें तो लंच तक भारत जो है वो लगभग 150 रनों की लीड पर खड़ा हुआ था। लंच के बाद जैसे ही ये दो बल्लेबाज आए, अचानक से इन दोनों बल्लेबाजों ने, और खासकर मैं बात करूं ऋषभ पंत ने, अपना गियर ही चेंज कर दिया और पहले दूसरे गियर से 6वें गियर पर पहुंच गए। बहुत तेज बल्लेबाजी की ऋषभ पंत ने, और साथ कौन दे रहे थे तो संयमी राहुल। संयम बना करके, धैर्य बना करके राहुल खेल रहे थे और एक ओर से ऋषभ पंत लगातार अटैक कर रहे थे, छक्के पर छक्के मार रहे थे। इसी बीच केएल राहुल ने अपना शतक पूरा किया और पहली पारी में 42 रन बनाए थे, लेकिन इस पारी में वो नहीं चूके और बढ़िया बल्लेबाजी की। एक शतकीय साझेदारी दोनों के बीच में भी देखने को मिली। इसके साथ ऋषभ पंत भी बहुत जल्द ही उन्होंने भी अपना शतक पूरा कर लिया और एक समय तो ऐसा था कि वो केएल राहुल से आगे निकल गए थे। लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत का शतक पूरा हुआ, ऋषभ पंत अपना संयम थोड़ा खो बैठे और तेज रन बनाने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि उस समय मांग यही थी कि ये तेज बल्लेबाजी करे और दूसरे साइड से राहुल टिक कर खेले, और राहुल वैसा कर भी रहे थे। पंत के आउट होने के बाद फिर से आ गए करुण नायर। कई सालों बाद मौका मिल रहा है, मौके को भुना लो मेरे भाई, नहीं तो फिर से टीम से बाहर होगे और बोलोगे कि मौका नहीं मिला। करुण नायर धीरे धीरे आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर पाए और क्रिस वोक्स की एक गेंद पर ड्राइव करते हुए, चेक ड्राइव करते हुए आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल, शतकवीर केएल राहुल, वो भी आउट हो गए। और जो पहले इनिंग में देखने को मिला था कि भारतीय बल्लेबाजी 41 रनों पर आउट हो गई, 430 के बाद 471 रनों पर सभी ऑल आउट हो गए 3 विकेट के बाद, सेम वही कहानी इस दूसरी पारी में देखने को मिली। कहां पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 400, 425 का टारगेट देगी, लेकिन बहुत खराब बल्लेबाजी, साइकिल स्टैंड की तरह एक के बाद विकेट गिरते चले गए। शार्दुल ठाकुर, जिनको ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया गया था, ना वो बैट से कुछ कर पाए, बॉल से तो हमने देखा ही कि उनको बॉलिंग भी हालांकि ज़्यादा नहीं मिली। तो दोनों ही मोर्चों पर शार्दुल ठाकुर बिल्कुल खराब रहे और मुझे लगता है कि यदि इस मैच का परिणाम भारत के पक्ष में नहीं आया तो पहली गाज शार्दुल ठाकुर के ऊपर गिरने वाली है भाई। कुछ हल्ले बल्लेबाजों से क्या ही उम्मीद रखी जाए। सिराज की बात करें तो एक बाउंसर आती हुई गेंद को अपना हाथ बचाते हुए आउट हो गए। बुमराह भाई गेंदबाजी तो बढ़िया करते हैं, बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं, लेकिन इस बार इस सीरीज में नहीं पता कैसे वो कर रहे हैं, वो भी आउट हो गए। और कृष्णा साहब को तो छक्का मारना था, बशीर की गेंद पर उन्होंने टांग दिया भाई गेंद, वो बोले मैं भी छक्का मार के दिखाऊंगा, मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं भारत को आगे ले जाऊंगा। जडेजा से क्या बनता है, वो तो उधर खड़ा रहे और छक्का मारने गए और वहीं पर विकेट गिर गए। और इस तरीके से मैं कहूँ भारत की पारी जो है वो समाप्त हुई, दूसरी पारी, और 371 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड को मिला। इंग्लैंड की दूसरी पारी दिन के अंत होते होते तक थोड़ी सी प्रारंभ हुई, सधी हुई शुरुआत थी, 21 रन बिना नुकसान के हैं। और यदि बात की जाए तो 5वां दिन बड़ा महत्वपूर्ण है इस मैच में। भारत को जीत के लिए 10 विकेट चाहिए, इंग्लैंड को जीत के लिए 350, 350 रन चाहिए। यदि इंग्लैंड की जगह कोई और टीम होती तो हम कह सकते थे कि ये मैच भारत या तो जीत सकता है या ये ड्रॉ हो सकता है। दूसरी टीम की जीत की संभावना नहीं है, लेकिन ये इंग्लैंड है क्योंकि
तो यहाँ पर तीनों रिजल्ट पॉसिबल है। भारत भी जीत सकता है, इंग्लैंड भी जीत सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है। तो एक तरीके से मैं कहूँ कि भारतीय बल्लेबाजों ने पहली इनिंग में भी भारत को फंसाया, जहां भारत लगभग 550 रन आसानी से बना सकता था। वहां पर टीम बहुत जल्दी आउट हुई और इस पारी में भी वही कहानी देखने को मिली। और यदि भारतीय बल्लेबाज थोड़ा सा और संयम दिखा करके बल्लेबाजी करते, थोड़ा एप्लीकेशन दिखाते, तो इंग्लैंड को पूरी तरीके से इस मैच से बाहर कर सकते थे और दो ही रिजल्ट पॉसिबल होते, या तो भारत जीतता या ये मैच ड्रॉ होता। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की नाकामी देखने को मिली और गुच्छे में विकेट चले गए। आया राम और गया राम की थ्योरी चालू रही। अब देखने वाली बात होगी कि दिन 5 में क्या होता है, डे 5 में क्या होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड पर ये मैच है। हम डे 5 की कहानी लेकर के भी आपके सामने हाजिर होंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।